हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, पांचवा चैप्टर वंशागत एवं विविधताएं मेंडलीय वंशागत, उसका जो है हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग जो है स्टडी करेंगे संकरण का, जो मेंडल का जो है दूसरा प्रयोग था। मेंडल का पहला जो प्रयोग था उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस के नाम से जानते थे, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर पिछला पार्ट आप लोग ना देखे हों तो जाकर उसको जो है ज़रूर देख लीजिए। आपको जो है मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं द्विसंकर क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस यानी इस प्रयोग के लिए जो है मेंडल ने दो जोड़ी अलग अलग लक्षण लिया था पौधों का, ठीक है। यानी जो क्रॉस करवाया उसमें दो दो जोड़ियों को लिया था, विपरीत लक्षण को लिया था। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जिसका जो बीज था वो गोल था और कलर उसका पीला था, यानी गोल व पीला था। और जो दूसरा क्या नाम है पौधा लिया, उसका जो बीज था वो झुर्रीदार व हरा था, झुर्रीदार व हरा था, यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन इसको बोलते हैं, और इसको राउंड एंड येलो, ठीक है। इन्होंने दो अलग अलग फिनोटाइपिक जो है कैरेक्टर लिए। ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमने बताया था कि दृश्य रूप लक्षण जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे उसको हम लोग दृश्य रूप लक्षण बोलते हैं। तो अगर इसका जीन देखा जाए, हमने बताया था कि किसी लक्षण के लिए जो जीन होता है वो जोड़े में रहता है। तो गोल के लिए जो जीन हो जाएगा यानी जीनोटाइपिक हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल आर, और पीले के लिए हो जाएगा कैपिटल वाई। इसी प्रकार से इसके लिए अगर देखा जाए तो उसका जो है हम लोग एकदम उसका अपोजिट अगर लक्षण ले रहे हैं तो एक को कैपिटल आर लिया है तो दूसरे को हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल आर, और इसको ले लेंगे हरे को स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग अलग जो है दृश्य रूप लक्षण लिए, गोल व पीला और झुर्रीदार व हरा, और इसका जो जीन है वो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसका जो जीन है वो स्मॉल आर वाई है, ठीक है। अब देखिए ये पेरेंटल कैरेक्टर है, यानी पैतृक लक्षण इसको बोलते हैं हम लोग। ये पैतृक लक्षण है, पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं पैतृक लक्षण। ये पैतृक लक्षण है जिसमें ये दृश्य रूप है और ये जो है जीन रूप है, उसका जीन दिखाया गया है। अब अगर इन पौधों का हमें क्या नाम है क्रॉस करवाना है, क्रॉस जो है जानते ही आप लोग कि अगर गोल व पीले वाले का झुर्रीदार व हरे से करवाना है तो एक प्रकार से पर परागण ही होगा, क्योंकि अलग अलग पौधे होंगे, ठीक है। तो इनका क्या कराना है, हमें क्रॉस करवाना है। क्रॉस कराने के लिए क्रॉस जो होता है वो जीन का होता है। तो पहले हम इनका जो है युग्मक बना लें। अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो गैमीट बनेगा वो दो प्रकार से गैमीट बन सकता है। एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक बनेगा ए भी कैपिटल आर कैपिटल वाई ही बनेगा। और इसका अगर हम गैमीट बनाएं, युग्मक बनाएं, ठीक है, तो स्मॉल वाई, और एक और बनेगा स्मॉल वाई, ठीक है। इस प्रकार से जो है इनका गैमीट बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं युग्मक, ठीक है। ये गोल व पीले का युग्मक हो गया और ये जो है इनका हो गया युग्मक, ठीक है। अब युग्मक जो है फ्यूज करते हैं एक दूसरे से। तो अगर इसका इसके साथ फ्यूजन करवाया जाएगा तो बनेगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इसका इसके साथ करवाया जाए क्रॉस तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर इसका इसके साथ करवाया जाए तो भी यही बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर इसका इसके साथ क्रॉस करवाया जाता है तब भी बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपको हमने बताया था कुछ लक्षण के बारे में। मेंडल ने जो 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था उसमें बताया था कि जो क्या नाम है गोल वाला लक्षण होता है वो झुर्रीदार पर प्रभावी होता है, और पीला वाला लक्षण जो है हरे पर प्रभावी होता है। वहाँ पर बताया गया होगा आप लोगों को। तो अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी गोल व झुर्रीदार दोनों के जीन साथ में आ रहे हैं तो केवल गोल वाला लक्षण दिखाई देगा, और अगर पीले वाले और हरे वाले जीन साथ में आ रहे हैं तो केवल पीला वाला लक्षण दिखाई देगा। अर्थात ये जो 4 पौधे बने, ये सभी पौधे कैसे होंगे भाई,
गोल व पीले बीज वाले होंगे। कैसे होंगे? गोल व पीले होंगे। ठीक है, गोल व पीले होंगे, ये भी गोल व पीले होगा। तो ये कौन सा जनरेशन हुआ, कौन सी पीढ़ी हुई? F1 पीढ़ी हुई, या F1 जनरेशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है हम दो जोड़ी विपरीत लक्षण यानी गोल व पीला तथा झुर्रीदार व हरा लेकर जो है पर परागण कराते हैं, पर परागण जो है प्रकाश से संकरण ही हुआ। ठीक है, संकरण कराते हैं तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले जितने भी पौधे होंगे वो सभी गोल व पीले होंगे, क्योंकि जो गोल वाला लक्षण होता है वो झुर्रीदार वाले लक्षण पर, और जो पीला वाला लक्षण होता है वो हरे वाले लक्षण पर प्रभावी होता है। अर्थात सभी जो क्या नाम है पौधे बनेंगे वो सभी गोल व पीले बीज वाले पौधे बनेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इतना जो है आप लोग उतारने के बाद, ठीक है, इतना पहले जो है आप लोग उतार लेंगे, उसके बाद जो है अब हम द्वितीय संतानीय पीढ़ी में चलते हैं। ठीक है, इतना उतारने के बाद जो है नीचे से आप लोग फिर से करेंगे। तो चलिए सेकंड पीढ़ी में चलते हैं हम लोग, द्वितीय संतानीय पीढ़ी में। और द्वितीय संतानीय पीढ़ी में हम लोग चलने के लिए जो संकरण करवाएंगे वो प्रथम संतानीय पीढ़ी में पौधे उत्पन्न हुए हैं उन्हीं में से किसी एक को ले लेंगे। तो हमारे पास जो पौधे उत्पन्न हुए थे प्रथम संतानीय पीढ़ी में वो इस प्रकार से उत्पन्न हुए थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक पौधा और ले लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर इसके जीन बनाए जाएं, इसके जीन इसके साथ बनाया जाए, सॉरी इसके जीन जो है बनाए जाए इसके साथ, तो इसके जीन देखिए कितने प्रकार के बन सकते हैं, 4 प्रकार के जीन बन सकते हैं इसके। ठीक है, 4 प्रकार के इसमें गैमीट बन सकते हैं। एक बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ। एक बन सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक बन सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी इतने प्रकार के जो है गैमीट यहाँ से बन सकते हैं, युग्मक बन सकते हैं। ठीक है, प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं यानी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनसे जो है 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। अगर हम कोई 5वां युग्मक बनाना भी चाहें तो इन्हीं में से कोई 4 जो है कोई एक बनेगा। ठीक है, तो ऐसे इसका भी जो है युग्मक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार जो है फिर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बार फिर से बनाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बार फिर से बनाएंगे हम लोग स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतने प्रकार के युग्मक बन गए। अब अगर इसको हम जो है नर युग्मक मान लें या इसको मादा मान लें, देखिए मानना है हमें किसी एक को नर या मादा मानना पड़ेगा। ये मादा युग्मक मान लिया जाए और ये जो है नर युग्मक मान लिया जाए। ठीक है, तो इनका अगर हमें क्रॉस करवाना है तो एक काम करें, जो है बहुत ही आसान सा डायग्राम बनाएंगे आप लोग। ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, एक डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए। ठीक है, एक डायग्राम इस तरह से बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, एक और चाहे इधर बना लीजिए। इस तरह से जो है डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इधर नीचे वाला जो है वो है इधर वाला, ये जो तीर का निशान है वो दिखा रहा है नीचे की ओर। तो नीचे वाला जो है हम लोग नर युग्मक को लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इधर जो हम लोग लिखते हैं ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब होता है फीमेल से, और इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब होता है मेल से। तो ये मेल नीचे तरफ तीर लगा हुआ इंडिकेट कर रहा है और फीमेल जो है इधर वाला इंडिकेट कर रहा है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये था। ठीक है, ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई है। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्रॉस कराना है, एक बार इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और फिर इसका इससे, इस प्रकार से क्रॉस करवाना है। तो देखिए ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका जो है इसके साथ क्रॉस करवाइए,
तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। फिर इसका जो है इसके साथ करवाएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ करवाएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से जो है हमें लगभग 16 प्रकार के पौधे मिलेंगे, 16 टाइप जो है पौधे मिलेंगे। अब सब में चेक कर लीजिए कौन पौधा किस प्रकार का है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो कैपिटल आर होता है वो गोल का जो है जीन है, और कैपिटल वाई जो है किसका जीन है, पीले का जीन है। तो किसी में अगर कैपिटल आर आ रहा है या कैपिटल वाई आ रहा है तो वो जान लीजिए गोल व पीला ही होगा। अगर कैपिटल आर आ रहा है तो जान लीजिए वो गोल का लक्षण होगा, वो स्मॉल आर पर प्रभावी होगा। अगर कैपिटल आर आ गया तो जान लीजिए वो गोल ही होगा। और कैपिटल वाई कहीं पर आ गया और उसके साथ में स्मॉल वाई आए या कैपिटल वाई आए तो वो पीला ही रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो देखिए ये पौधा कैसा होगा भैया, ये पौधा होगा गोल व पीला। आप इतना बनाने के बाद जो है नीचे लिखिएगा गोल व पीला। कितने हो गए गोल व पीले, एक हो गया। ये भी कैसा होगा, गोल व पीला। 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 तो गोल व पीले 5 मिल चुके हैं। अब ये देखिए कैसा होगा, गोल व, और वाई किसका लक्षण था, वाई किसका लक्षण था, वाई था हरे का। तो एक नया पौधा मिला आपको गोल व हरा। कितने मिले, गोल व हरे 1 मिला। ये कैसा होगा, गोल व पीला, ये भी होगा, तो 6 मिल चुके हैं। ये कैसा होगा, गोल व हरा, तो 2 मिल चुके हैं। ये कैसा होगा, गोल व पीला, तो ये 7 मिल चुके हैं। ये भी कैसा होगा, गोल व पीला, 8 मिल चुके हैं। और ये कैसा होगा भाई, स्मॉल आर है तो झुर्रीदार व पीला, क्योंकि स्मॉल आर दोनों हैं तो स्मॉल आर किसका लक्षण होता है, झुर्रीदार का। तो एक नया पौधा मिला झुर्रीदार व पीला, झुर्रीदार व पीला 1 मिला। ये कैसा होगा, ये भी झुर्रीदार व पीला ही होगा। ये कैसा होगा, गोल व पीला होगा, 9 मिल चुके हैं। ये कैसा होगा, गोल व हरा हो जाएगा, 3 मिल चुका। और ये कैसा होगा, झुर्रीदार व पीला, एक और मिला, 3 मिल चुके। और ये कैसा होगा, झुर्रीदार व हरा होगा, झुर्रीदार व हरा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर द्विसंकर क्रॉस में द्वितीय पीढ़ी में देखा जाए, यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में देखा जाए, तो गोल व पीला कामा गोल व हरा कामा झुर्रीदार व पीला तथा झुर्रीदार व हरे पौधों का अनुपात क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में आता है। अर्थात जो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें 9 पौधे गोल व पीले वाले होते हैं, बीज वाले होते हैं, 3 पौधे गोल व हरे बीज वाले होते हैं, 3 पौधे जो हैं झुर्रीदार व पीले बीज वाले होते हैं, और एक जो पौधा होता है वो झुर्रीदार व हरे बीज वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है द्वितीय संतानीय पीढ़ी में देख लिया कि कितने प्रकार के पौधे आ रहे थे। ठीक है, तो ये है मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। इसी को हम लोग जो है द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने इस प्रयोग के लिए 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधों को लिया था, यानी 2 विपरीत जोड़ी वाले लक्षण वाले पौधों को लिया था। यानी 2 लक्षण लिया था किसी एक पौधे में, और दूसरे पौधे में भी 2 लक्षण लिया था। 2 अलग अलग लक्षण होने चाहिए एक दूसरे के विपरीत। जैसे एक लिया गोल तो दूसरे का जो है विपरीत क्या हो गया, गोल का झुर्रीदार, और पीला का विपरीत हरा हो गया। तो एक गोल व पीला लिया और एक जो है झुर्रीदार व हरा लिया, यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए। तो अगर परिभाषा लिखना चाहें कि द्विसंकर क्रॉस कहते हैं किसको हैं, तो आप क्या लिखेंगे भाई, कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसके नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मेंडल ने अपने द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग हेतु जो है 2 पौधे, एक जो है गोल व पीले बीज वाला
और दूसरा पौधा जो है झुर्रीदार वह हरे बीज वाले को लिया, और उनमें जो है उनका जो जीनोटिपिक था यानी जीनोटाइप था वो गोल व पीले का था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो क्या नाम है झुर्रीदार व पीला जहरा था उसका जीनोटाइप क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये था उसका जीनोटाइप। ठीक है। गोल व पीले से जो है 4 प्रकार के युग्मक बन रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 ही प्रकार के युग्मक बन रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इससे जो युग्मक बन रहे थे झुर्रीदार व हरे से वो स्मॉल आर स्मॉल वाई ही बन रहा था, 2 प्रकार के वो भी बन रहे थे, दोनों सेम थे। उनका जो हमने क्रॉस करवाया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए सभी पौधे जो है कैसे थे, गोल व पीले बीज वाले थे। फिर उन्हीं पौधों में से कोई 2 पौधा हमने ले लिया और फिर उनके जो है युग्मक बनाए हमने। तो जो है युग्मक कितने प्रकार के इसमें बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, 5वां कोई बनेगा नहीं। इसी तरह से इसमें भी 4 प्रकार के युग्मक बने, 5वां कोई बनेगा नहीं। ठीक है। अब फिर किसी एक को नर युग्मक मान लीजिए, किसी एक को मादा, क्योंकि नर और मादा का ही फ्यूजन होता है। फिर जो है हमने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया कि एक तरफ जो है हमने नर युग्मक को लिख दिया और एक तरफ जो है मादा युग्मक को लिख दिया, और फिर क्रम से जो इनका क्रॉस करवाते गए, तो जो पौधा प्राप्त हुआ वो इस अनुपात में पौधा हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यही है मेंडल का जो है द्विसंकर क्रॉस। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, आया भी है आपके बोर्ड पेपर में और आता भी है, तो इसको जो है बहुत अच्छे प्रकार से जो है देख लीजिएगा आप लोग। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये चीज़ जो है हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो उस पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। धन्यवाद।